एक गांव में गोपाल नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। गोपाल स्वभाव से बहुत ईमानदार और दयालु था। अगर उससे कोई भी जरूरतमंद मदद मांगता था तो वो मना नहीं कर पाता था। इसी वजह से कई बार वो मुश्किलों में भी पड़ जाता था। उसकी पत्नी के लाख समझाने पर भी वो अपनी दया भावना को कम नहीं कर पाता था। उसी गांव में एक पप्पू लाल नाम का आदमी भी रहता था, जो बहुत लालची और धोखेबाज स्वभाव का इंसान था। वो हमेशा गोपाल की अच्छी आदतों का फायदा उठा लेता था। एक दिन अरे गोपाल, क्या तुम घर पर हो? गोपाल बाहर आता है। हाँ हाँ पप्पू भैया, मैं यहीं हूँ। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बताइए क्या काम है? गोपाल, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। तू मुझे कुछ राशन दे दे, मैं तुझे 8-10 दिन बाद लौटा दूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं गोपाल। पप्पू भैया, मेरे भी घर में ज्यादा कुछ नहीं है। इस साल बारिश ज्यादा आने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई। अब जो भी है थोड़ा बहुत ही बचा है। तू फिक्र ना कर गोपाल, आज तू मुझे दे दे राशन, मेरी मदद कर। आखिर तू मेरे छोटे भाई जैसा है। मेरे बच्चे तेरे भी तो कुछ लगते हैं, उनके बारे में सोच। वो भूख से परेशान होंगे। मैं काम करके पैसे कमाऊंगा और फिर तुझे वापस लौटा दूंगा। गोपाल को पप्पू पर दया आ जाती है और वो घर के अंदर जाकर काफी सारा राशन लाकर पप्पू को दे देता है। ये लो पप्पू भैया। अरे धन्यवाद गोपाल, धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पप्पू जल्दी से राशन लेकर हल्की सी मुस्कान के साथ अपने घर की ओर निकल जाता है। ये गोपाल कितना बुद्धू है रे। ही। मैंने इसका फिर बेवकूफ बना दिया। अब मेरे घर में काफी राशन जमा हो गया है। अब तो मुझे और मेरे परिवार को कोई फिक्र नहीं। हा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पप्पू गोपाल का राशन नहीं लौटाता। फिर एक दिन, सुनो जी, घर में राशन बिल्कुल नहीं है। आज के लिए हो जाएगा, लेकिन कल से क्या होगा? हमारे बच्चे भूख से तड़पेंगे कल से। आप एक बार जाकर पप्पू भाई से मिलाओ। उन्होंने कहा था वो जल्दी राशन लौटा देंगे, लेकिन अब तो 3 महीने हो गए हैं। ठीक है, मैं जाकर पप्पू भैया से बात करता हूँ। गोपाल पप्पू लाल के घर जाता है। पप्पू भैया, अरे पप्पू भैया, आप घर पर हो? पप्पू घर से बाहर आता है। क्या हुआ गोपाल, कैसे आना हुआ? अरे पप्पू भैया, मेरे घर में राशन नहीं बचा। आपने कहा था ना कुछ दिनों में लौटा दोगे। अरे गोपाल, मैं तो लौटा देता, मगर मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। जो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे लौटाऊंगा तुझे गोपाल? ऐसा मत कहिए पप्पू भैया, मेरे परिवार का क्या होगा? मैंने तो आपको इसलिए अनाज दिया था कि आप बाद में लौटा दोगे। देख गोपाल, वो सब मैं नहीं जानता। तूने कभी सुना नहीं क्या, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ईश्वर ने उस अनाज और राशन पर मेरा और मेरे परिवार का नाम लिखा होगा, सो वो हमारे पेट में गया। अब तू ईश्वर के आदेश के विरुद्ध जाना चाहता है क्या गोपाल? वो बात नहीं है भैया, मगर मगर वगर तू सब छोड़ गोपाल। तू जाकर कोई काम ढूंढ शहर में और नौकरी कर। तेरे नसीब में जो लिखा होगा वो खुद ब खुद तुझे मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे माफ कर भाई। गोपाल मायूस होकर घर आकर सब पत्नी को बताता है, तो पत्नी भी बहुत डांटती है। आपकी इस अच्छाई की वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप इतने दयालु ना होते तो अभी हमारे पास कुछ महीने का राशन और होता। अब पता नहीं क्या होगा हमारे परिवार का। उर्मिला, ईश्वर सब देखता है। मैं किसी को मुश्किल में देखकर अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, मगर मैं मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं शहर जाकर कुछ करता हूँ। शहर में कोई काम मिल जाएगा तो राशन का बंदोबस्त भी हो जाएगा। मैं अभी निकलता हूँ और शाम होने से पहले पहले आ जाऊंगा। उर्मिला रसोई में जाकर एक पोटली में बचे खुचे चने और थोड़ा गुड़ बांध देती है। सुनो जी, ये लो, ये बचा खुचा बस यही है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जब भूख लगे तो ये खा लेना, नहीं तो भूखे पेट आना जाना नहीं हो पाएगा। गोपाल उर्मिला की बात मानकर वो पोटली ले लेता है और शहर की ओर निकल जाता है।
दिन भर शहर में भटकने के बाद भी उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता। शाम होने को आती है तो वो वापस घर की तरफ चल देता है। चलते चलते उसे भूख लगती है। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने खाने की पोटली खोलता है जिसमें चने और गुड़ थे। तभी उसे एक अजनबी की आवाज आती है। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गोपाल देखता है कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था जो बहुत दुबला पतला लग रहा था। गोपाल को उस पर दया आती है। साधु बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ गुड़ और थोड़े से चने हैं। लीजिए, ये आप खा लीजिए। और वो अपनी पोटली उस साधु को दे देता है। साधु खाकर खुश हो जाता है और बोलता है, आहा, मजा आ गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। पर बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? गोपाल उसे सब कुछ बता देता है। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है जिसने खुद की भूख की परवाह नहीं की और मेरी भूख मिटा दी। तू चिंता मत कर। जैसे तू दूसरों की भूख मिटा देता है, वैसे ही तेरा परिवार भी भूखा नहीं रहेगा। वो साधु जादू से एक मटका ले आता है और गोपाल को दे देता है। बेटा, ये एक जादुई मटका है। इसमें से तुम जितना चाहो खाना निकालना, पर ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या सच में साधु बाबा? हाँ बेटा, सच में। अब जा, तेरी पत्नी और बच्चे तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गोपाल साधु को प्रणाम करके घर की ओर चल देता है। गोपाल को पूरा यकीन नहीं था, पर वो घर आ जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। जब वो लोग मटके से खाना निकालते हैं तो खाना भी आ जाता है। वो और खाना निकालते हैं तो और आ जाता है। अब उन्हें भरोसा हो जाता है कि ये सच में एक जादुई मटका है। गोपाल और उर्मिला बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। देखा उर्मिला, मैं कहता था ना कि ईश्वर सब देखता है। अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती ही है। हाँ जी, मैं मान गई। उस रात वो खुशी खुशी पेट भर खाना खाते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। गोपाल, उर्मिला और उनके बच्चे बहुत खुशी से जीवन बिता रहे होते हैं। लेकिन ये सब पप्पू लाल को खटकता है और वो सोचता है, ये गरीब इतने खुश कैसे हैं? खाना पीना कैसे चल रहा है इनका? इनका तो राशन और अनाज भी कब का खत्म हो चुका होगा। और जहां तक मैं जानता हूँ, गोपाल अभी कहीं कोई काम भी नहीं कर रहा। कहीं इन्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये अब भी इतने साधारण तरीके से छोटे से घर में क्यों रहते? पता तो लगाना ही होगा। अगले ही दिन पप्पू गोपाल के घर आता है और रो धोकर कहता है, गोपाल, मेरी मदद करो मेरे भाई। हमारे पास कुछ खाने को नहीं बचा है। मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। और ये कहकर गोपाल के सामने रोने का नाटक करने लगता है। गोपाल को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, अरे पप्पू भैया, रोना बंद करो। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। गोपाल मटके में से खाना निकालकर उसे दे देता है। पप्पू भैया, आप ये खाना अभी ले जाओ। आज इससे आपके परिवार का पेट भर जाएगा। और जब तक आपको खाने की कमी हो, मेरे घर आ जाना और यहाँ से भोजन ले जाना। पप्पू उस दिन खाना लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों तक पप्पू रोज गोपाल के घर से खाना ले जाता है। एक दिन रोज की तरह पप्पू गोपाल के घर आता है। गोपाल रसोई में जाकर मटके से खाना निकाल ही रहा होता है कि तभी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है। आप फिर से अपनी अच्छाई की वजह से मुश्किलों में मत पड़ जाना। याद नहीं पप्पू भाई ने हमारे साथ क्या किया था? उर्मिला, जाने दो ना। अभी किसी का हमारी वजह से भला हो रहा है तो क्या हर्ज है। और वैसे भी ये मटका हमारा नहीं है, ये तो उन साधु बाबा ने हमें दिया था। ये तो ईश्वर का उपहार है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ईश्वर नाराज होंगे। और वैसे भी मटके का खाना कभी खत्म नहीं होता, तो क्या ही हर्ज है किसी जरूरतमंद की मदद कर देंगे तो। हाँ जी, ठीक है, आप और आपकी दया। और वैसे भी आप कह तो सही ही रहे हो।
गोपाल और उर्मिला एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ये सब पप्पूलाल छुपकर सुन लेता है। ओह, तो ये राज है। ये जादुई मटका अगर मेरे हाथ लग जाए तो हमारे तो दिन ही फिर जाएंगे। ही ही ही। उस समय वो खाना लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रात को आकर वो चुपचाप किसी तरह वो जादुई मटका चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। पप्पूलाल बहुत खुश था और तरह तरह की चीजों के बारे में सोच रहा था। ये गोपाल कितना मूर्ख है। इसे तो उस मटके का सही इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मैं इस मटके से व्यापार करूंगा। अब मैं एक ढाबा खोलूंगा और वहां से खूब पैसे कमाऊंगा। मेरी लागत तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मटके से खाना निकालना है और खिलाना है और पैसे ही पैसे होंगे। ये सब सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सब बता देता है। पप्पूलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और पप्पूलाल की चालाकी पर बहुत इतराते हैं। देखा भाग्यवान, मेरे जैसा दिमाग वाला पति मिला है तुम्हें। अब देखो, अब हमें कभी भी खाने के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। और तो और, हम इस मटके की वजह से जल्दी ही अमीर भी हो जाएंगे। अरे वाह जी वाह, आप बहुत शातिर हो पतिदेव। क्या कमाल की चीज लाए हो। चलो अब जल्दी से खाना निकालो, भूख लग रही है। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी लो। पप्पूलाल मटके से खाना निकालने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो खाना निकालता है, पहली बार में सड़ा हुआ खाना निकलता है। छी, क्या है जी ये तो सड़ा है। अरे कैसे हुआ? रुको, दोबारा कोशिश करता हूँ। वो फिर से मटके से खाना निकालता है। इस बार भी सड़ा हुआ खाना ही निकलता है। वो हार नहीं मानता और तीसरी बार फिर कोशिश करता है। तीसरी बार स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना निकलता है। वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखा भाग्यवान, कितना स्वादिष्ट खाना लग रहा है। चलो अब खाते हैं जल्दी से, रुका नहीं जा रहा। पप्पूलाल, उसकी पत्नी और बच्चा खुशी खुशी खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी और उसका बच्चा खाना खाते हैं, वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर पप्पू बहुत डर जाता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो। पप्पूलाल की कोई कोशिश काम नहीं आती। उसकी पत्नी और बच्चा बेहोशी की हालत में ही रहते हैं। पप्पूलाल रोने लगता है कि इन्हें क्या हुआ। उसे समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालची धोखेबाज इंसान हूँ। वो मटका लेकर भागता हुआ गोपाल के घर जाकर सब बताता है और बहुत रोता है और माफी मांगता है। गोपाल, ये सब क्या हो गया? मेरे कर्मों का फल मेरे परिवार को मिल रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो और कुछ करो। बाद में चाहो तो तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर लेना, पर किसी तरह मेरी पत्नी और बच्चों को ठीक कर दो। गोपाल को पप्पू पर दया आ जाती है। वो उसे माफ कर देता है और पप्पूलाल को लेकर वो उस मटके के साथ उन्हीं साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। साधु बाबा कहते हैं, पप्पूलाल, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम इतने लालची और धोखेबाज हो, तभी ये हुआ है। पप्पूलाल माफी मांगता है और वचन देता है कि अब कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर मेरे परिवार को ठीक कर दीजिए। पप्पू बहुत रोता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। साधु बाबा, इन्हें माफ कर दीजिए। इस बार इनकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं जानता हूँ अब ये दोबारा कभी गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है गोपाल, ठीक है, पर पप्पूलाल, मुझे वचन दो कि अब ईमानदारी और दया के साथ जीवन जियोगे। मैं वचन देता हूँ साधु बाबा, अब ईमानदारी के साथ जीऊंगा और किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। ठीक है, अब जाओ। घर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बच्चे सही सलामत मिलेंगे। आपकी बहुत बहुत कृपा। और तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। मैंने जो भी तेरे साथ किया, मैं उसका पश्चाताप करूंगा। आप सच्चाई को अपनाने को तैयार हो, बस मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। गोपाल वो मटका लेकर साधु के पास आता है।
साधु बाबा, अब हमें भी ये मटका नहीं चाहिए। मेरी आज सुबह ही शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं मेहनत करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। आप ये मटका वापस ले लीजिए। इस मटके की वजह से हम लोग इतने दिन तक जीवित रह पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह गोपाल वाह, तू सच में नेक दिल और मेहनती इंसान है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू और तेरा परिवार कभी भी दुखी नहीं रहेगा। जीवन भर सारी खुशियां ही खुशियां होंगी। उसके बाद गोपाल और उसका परिवार जीवन भर खुशी खुशी रहता है और पप्पू लाल भी मेहनत और ईमानदारी से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।